जैसे हम लोग जो जहाँ से कमाने आ रहा है, खाने आ रहा है, उसको कमाने दे, खाने दे, रहने दे। सबका हक है यहाँ रहने का। जब हमारे देश में, गांव में जब कुछ नहीं है तभी तो हम यहाँ आए। अगर रहता तो हम वहीं रह लेते। अगर नीतीश कुमार हमारे राज्य में कंपनी, फैक्ट्री सब कुछ लगवा देते तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। जब नहीं है तभी तो आए। इसी जगह में उनका कागज़ बन गया, गरीब का कागज़ नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? हम लोग का भी कागज़ बन जाए, हम लोग का भी बन जाए कागज़, जैसे उन लोग का बन गया है। बार बार कह रहे हैं ना कि उसका कागज़ बन गया है, तो गरीब के लिए भी बन जाए कागज़। हमारे लिए कोई कानून नहीं है, गरीब के लिए कोई कानून नियम नहीं है, अमीर के लिए नियम है, कानून है। लेकिन जो मोदी सरकार है वो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको एक जैसे देखते हैं, हर नजर, एक नज़र से सभी को, अमीर हो या गरीब हो। तो देखते तो आज ही दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता कि 1 महीने से ना चैन की रोटी है, ना रात के नींद है, ना दिन के चैन है, सब हराम हो गया है। जब से नोटिसबाजी हुई है, मुनादी कराई जा रही है पुलिस के द्वारा, जब से तो बच्चे से लेके बड़े तक सारे दहशत में आ गए कि हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का क्या होगा, कैसे जिएंगे। हमें तो लग रहा है कि जीने का उम्मीद है, वो लोग छीन लिया अचानक। कैसे करीब 8-9 लोगों ने सुसाइड कर लिया है चिंता में, या उनके सदमे से मृत्यु हो गई। तो फिर भी तो थोड़ा रहम करना चाहिए ना, बड़े दिल वालों को रहम करना चाहिए कि गरीब के ऊपर रहम कर दे कि आगे फिर ये सुसाइड ना हो। अच्छा, मतलब आगे कोई और सुसाइड ना कर ले, इंसानियत के नाते बचा ले हमारे खोरी गांव को, खोरी गांव के वासियों को। मैं तो यही कहूँगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे खट्टर सरकार हो, इंसान है हम लोग भी, वो लोग भी है, और ये भेदभाव ना करे। करीब 2 सप्ताह राज का बंटवारा ना करे, इंसान का बंटवारा ना करे। जैसे पहले के अंग्रेजी शासन हो रहा था, उससे ज़्यादा हम लोग को हो रहा है। गांव से बाहर के लोग को किसी को आने नहीं दे रहे हैं, जो कोई आ रहा है उसको आने नहीं दे रहे हैं। दिन भर पुलिस, रात भर पुलिस, धारा 144 लगाई है। 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। क्या गुनाह किए हैं हम लोग? क्या गुनाह किए हैं? जो जुर्म कर रहा है उसको तो खुलेआम छोड़ दिए हैं। जब उसमें जाएंगे तभी तो हमारा घर तोड़ा जाएगा। अभी कहूँ ठिकाना नहीं है, पैसा नहीं है कि हम किराए में कहूँ रूम लेने जाएं, तो उसी टाइम उजाड़ेगी सरकार। आज क्यों प्रेशर डाला जा रहा है? क्यों प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम खाली कर दो, भाग दो, मुनादी हो गया, ये हो गया? क्यों? वो इंसान नहीं है, हम लोग इंसान नहीं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। लेकिन राज्य तो अलग अलग है ना, तो राज्य से क्या हो गया? इंसान बांट दिए? नहीं, हम लोग दूसरे राज्य से आए हैं कमाने, खाने, यहाँ रहने के लिए, तो अब नेता राज्य बांट देंगे, इंसान को बांट देंगे। वोट लेने के टाइम नहीं बांटते हैं कि आप किस राज्य से आए हो, जिस राज्य से आए हो उसी राज्य में जाके वोट दो, मुझे मत दो। वोट के टाइम तो कोई नहीं बोलता है ना, और उस टाइम नहीं पूछा जाता है ना कि हाँ आप किस राज्य के हो। तो ये तो गलत है ना यहाँ पे कि दिल्ली सरकार, दिल्ली का जिसका आईडी है उसको हम नहीं जानते हैं, वो लोग कहीं भी चले जाए। और जो मुझे वोट मिल रहा है हरियाणा से, उन लोग को डबुआ में हम फ्लैट दे देंगे। क्यों ऐसे हो रहा है? इंसानियत के नाते सबको एक ही तरह से देखा जाए, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ जल्दी बनता नहीं था, है ना। सुप्रीम कोर्ट में ये इंसानियत और मानवता नहीं चलती, वहाँ सबूत चलता है। सबूत, पक्का सबूत क्या है? तो सबूत ठीक है, तो हम लोग पब्लिक जो है जहाँ, वही तो सबूत है। अब पब्लिक के शरीर से बढ़ के क्या सबूत हो सकता है? आप लोग तो आके देख रहे हैं ना कि यहाँ कितने पब्लिक रह रहा है, और ये पब्लिक 1 दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 6 साल में नहीं बस गया है ना, 2 दशक से ज्यादा बस गया। तो ये कानून अभी कैसे इतना जल्दी निकल के आ गया? इतना जल्दी कानून कैसे आ गया? कोई प्लानिंग तो नहीं है सरकार के आसपास के इलाके में? यहाँ महामारी से मरे, यहाँ अब तो वही लोग जानते हैं, प्लानिंग है तभी तो ये ऐसे हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े होटल हैं, क्लब हैं, फार्म हाउस है, क्या उन पे भी है ऐसा टूटने का डर? नहीं, वहाँ उनका कागज बना है। गांव से भी चले आए बेच खोज के, और यहाँ से भी चले जाए, तो हम तो न इधर के हुए न उधर के हुए। क्यों? जो मोदी सरकार है वो ये भी कह रही है कि जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं, हम उनको यहाँ लाएंगे, बसाएंगे। उनको बसा दिए। और जो यहाँ का है ना, हिंदुस्तान का, उसको तो मार के फेंकने वाले हैं। अब मर रहे हैं लोग, फेंकाइए रहे हैं ना, दहशत में मर मर के फेंका जा रहे हैं, मर रहे हैं। तीसरी लहर आने वाली है ऐसा कहा जाता है,
बच्चों पे काफ़ी प्रभाव डालेगी वो, तो आपके बच्चों को लेकर क्या क्या प्लानिंग बनाई है आपने? वो हम तो कुछ नहीं बनाए, हम तो जहाँ है वहीं रहेंगे। बच्चे लेके रोड में दिखाइए, इधर बच्चे लेके ये सब रोड में हम लोग पड़े हुए हैं रात दिन। ना लाइट को काट दिए, पानी बंद करवा दिए, सारे बच्चे लेके रात में यहीं रहते हैं, खाट बोरा दरी बिछा के, और दिन में भी रहते हैं। अच्छा, जैसे ये जब से हुई है मुनादी, बिजली भी नहीं आ रही है, आजकल पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो हो रही है बच्चों की पढ़ाई वगैरह? अभी तो छुट्टी चल रहा है बच्चों का। बिजली यहाँ का हाँ, पहली बात नेटवर्क भी काट दिया गया है ना। इतना शासन हम लोग के साथ में हो रहा है। नहीं, अब 2-3 दिन से हमारे इधर पुलिस वाले आ रहे हैं, रिपोर्ट लिखाओ, सरकार तुम्हारे लिए कुछ करेगी, ऐसे बोल के आ रहे हैं। तो ठीक है, पहले रिपोर्ट जो लिखना है सूरजकुंड थाने वाले को लिख देते, वन विभाग वालों को लिख देते, तो क्यों ऐसे हो रहा है? हम लोग के ऊपर क्यों हो रहा है? पहले तो वही लोग लेके जाते थे पैसे को, हम लोग क्या किए? तो हम लोग क्यों? पहले रिपोर्ट थाने पे हो जाए, क्यों नहीं? थाने के लोग आता था ना, पुलिस वाला। हाँ। पुलिस वाला आता था तो थाने ही में रहता है ना पुलिस वाला। आंटी, अभी आपने कहा था कि अंग्रेज है, ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं। उससे भी बुरा हम लोग को पानी जब बंद करा दिया गया, उससे बेहतर क्या हो सकता है आज के डेट लेकिन में? अंग्रेज तो बाहर से आए थे, ये तो चुनी हुई सरकार है जिसको आपने वोट दिया है। तो वही तो ना जानते थे, इसीलिए तो शासन कर रहे हैं। जब बना दिए ना, तो इसीलिए तो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शासन हो रहा है, परेशान किए जा रहे हैं। गरीब मर जाए, हमारा देश जो अमीर लोग है वही लोग जिंदा रहे, वही लोग रहे, उन्हीं का राज हो। गरीब अब तो मरना ही है, क्योंकि अब तो रोजी रोजगार भी नहीं है। जब से कोरोना आया तब से तो कोई सारी कंपनियां सब बंद हो गया, सब बेरोजगार हो गए। अब क्या बचा है? गरीब के लिए तो कुछ नहीं बचा है। गरीब उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि जाके कुर्सी पर बैठ जाए, किसी दल में किसी नेता में घुस जाए, उतना तो बोलने भी नहीं आता है। सरकार नारे देती है कि अच्छे दिनों की सरकार, अच्छे दिन लाएगी लोगों की, जनता के। और बुरे होता रहा है। अब भैया मुझे पता नहीं है सरकार क्या बोलती है, ना बोलती है, और क्या करती है। अब मुझे भी पता नहीं है सरकार की ओर से हो रहा है, किसके ओर से हो रहा है, ये भी पुख्ता सबूत हम लोग को नहीं मिल रहा है ना। किसके तरफ से ये उजाड़ा जा रहा है ना। 2 हफ्ते और बचे हैं आपके ज़्यादातर प्रशासन हम लोग को परेशान कर रहा है। आंटी, 2 हफ्ते और बचे हैं आपको पास कहीं जाने के, बच्चे ले जाने के। कहीं नहीं, कहाँ सोचा आपने जाने का? कहूँ नहीं जाएंगे, कहूँ कुछ नहीं सोचे है। जो पैसा है वो 5,000 के गज लिए पैसा है, जो भी लगा दिए। आज के डेट में 1 रुपया नहीं है। हम तो लोन उठा के 2 रूम बनाए हैं लोन लेके। और क्या बताऊँ आपसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी लेकर रोड में खड़े हैं, देखिए बेटी लेकर रोड में खड़े हैं। नारा फर्जी है क्या इनका? अब आप समझ लीजिए, आप लोग भी देखिए, पूरा दुनिया के लोग देखे, पूरा दुनिया के लोग सुने क्या है। जहाँ झुकी वही मकान की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन वो तो है नहीं। एक तो अपना मेहनत परिश्रम से किए, वो भी उजड़ रहे हैं। आज तक किसको मिला हम तो देखे भी नहीं। 2022 में मकान देगी सरकार, आपको बता रहे हैं, घर बना कर देगी गरीबों को। तो उसी टाइम उजाड़े, जब देगी ना, पहले बना के दे तब जाके उजाड़ दे सरकार। हम लोग क्या करेंगे? चुपचाप मार खा जाते हैं। सब तो उसी का है, प्रशासन उसी का है, नेता उसी का है, सब फोर्स उसी का है, तो हम लोग तो मार खाते हैं। लठ तो नहीं चलाएंगे ना हम लोग, क्योंकि हम लोग का ना हैसियत है ना ताकत है उन लोग से लड़ने का, लठ चलाने का। हम लोग तो गरीब हैं, मार खाते हैं। अभी वो कल अपना इतना मार खाई है वो लेडीज़, पूरे उसका ये काला काला हो गया है। ये कहाँ के न्याय है कि दिल्ली ये हमारी पुलिस, जेंट्स पुलिस लेडीज़ के ऊपर इतने डंडे बरसा रहे हैं। लेडीज़ पुलिस नहीं थी, लेडीज़ नहीं थी। लेडीज़ तो लड़की को टांग के ले गई, जेंट्स पुलिस इतना मारे हैं सारे को, लेडीज़ को मारे हैं। ये कहाँ का अत्याचार है? ये अत्याचार नहीं है हमारे। कहीं दरख्वास्त नहीं लगाई है किसी सरकारी महकमे में या किसी नेता से, सरकार से? यहाँ जाते नहीं बाहर। तो मेरे वही है, हम किसको लगाएंगे? सरकार तो वही है, तो फिर किससे बोलने जाए? मेन तो सरकार मेरे वही अगर उस टाइम से हम लोग पढ़े लिखे रहते, इतना नॉलेज होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, यहाँ अबे नहीं करते। लेकिन क्या बताएं, अब फंस गए यहाँ आके।